मेहता का उल्टा चश्मा। What began as a dream is now becoming real. Come and play Gada Electronics. नट्टू काका, बाका भाई। सेठानी जी, भिड़े भाई। हाँ, टप्पू के पापा कहाँ है? वो तो गुस्सा होकर चले गए। कहाँ? होटल? नहीं नहीं भिड़े भाई, गोकुलधाम सोसाइटी। सेठानी जी, आपने बागा को फोन पे कसम दी थी ना कि सेठ जी को टिफिन ना दे, तो हमने नहीं दिया, तो हम पर वो बहुत गुस्सा हो गए। सॉरी नट्टू काका, बाका भाई सॉरी है, मेरी वजह से। अरे नहीं नहीं सेठानी जी, उसमें सॉरी क्या? पर सेठानी जी, आपने सेठ जी को टिफिन देने से मना क्यों किया? हाँ वो नट्टू काका, गलती से मैंने ऊंधियों में 2 बार नमक डाल दिया था, तो पूरा ऊंधियों खारा खारा हो गया, इसलिए मैंने टप्पू के पापा को टिफिन देने से मना कर दिया। फिर मैंने फटाफट दूसरा ऊंधियों बनाया, टप्पू के पापा के लिए और आप लोगों के लिए भी। अरे वाह। लेकिन मुझे क्या पता टप्पू के पापा गोकुलधाम सोसाइटी चले जाएंगे। बेचारे टप्पू के पापा, सुबह से उन्होंने नाश्ता भी नहीं किया। देव अभी आप टेंशन मत लीजिए, मैं जेठालाल को अभी फोन करता हूँ। इट्स नो यूज ऑफ भिड़े भाई, सेठ जी अपना मोबाइल दुकान में ही भूल गए हैं। ओह, क्या करें? और टप्पू के पापा कब निकले यहाँ से? कब के? अब तक तो वो सोसाइटी पहुंच भी गए होंगे, क्यों बागा? हाँ। अरे बाप रे। ओह, टप्पू के पापा अपना फोन भूल गए हैं। क्या करूं? घर पर जाऊंगी। सेठानी जी, आप घर गए और सेठ जी वापस दुकान आ गए तो? हाँ, वो भी है। देव अभी मैं एक काम करता हूँ, मैं मेरे घर पे फोन करता हूँ। माधवी अचार की डिलीवरी करके घर पे पहुंच भी गई होगी। हाँ, थैंक यू भिड़े भाई। उससे बोलते जेठालाल को मैसेज दे दे। थैंक यू। हाँ। भिड़े भाई, लगा फोन? हाँ लग गया। उठाया? किसी ने उठाया? नहीं उठाया। हैव पेशेंस बागा बॉय। नहीं देव, अभी पूरी रिंग चली गई, लगता है वो घर पहुंची नहीं है अभी तक। हाँ, अंजलि भाभी को फोन करती हूँ, वो घर पर ही होंगे। उठाइए अंजलि भाभी, फोन उठाइए। अंजलि भाभी भी फोन नहीं उठा रहे हैं, अब क्या करूं? अब्दुल, जेठा भाई कब तक यहाँ खड़े रह के इंतजार करेंगे? शांति से घर पे बैठिए, मैं आपको चाय बना के पिलाती हूँ। नहीं अंजलि भाभी, मैं यहाँ खुली हवा में रहूंगा तो क्या वो सर दर्द जल्दी ठीक हो जाएगा। अरे जेठा जी, ऊंधियों खा के दुकान वापस जा रहे हो? अरे बबीता जी, ऊंधियों खाने ही कहाँ मिला। क्यों? दया घर पे ही नहीं है। ओह माय गॉड जेठा भाई, अब समझ में आया, आपको सर दर्द भूख की वजह से हो रहा है। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अब भी घर चलिए, मैं कुछ बना के खिलाती हूँ आपको, चलिए। वैसे जेठा जी, आज मैंने आलू पोस्त तो बनाया, आप ट्राई कीजिए ना। अंजलि भाभी आप भी चलिए। 1 मिनट, ये आलू पोस्त तो क्या है? वो एक्चुअली एक बंगाली स्पेशलिटी है, बहुत टेस्टी डिश है। जेठा जी चलिए ना, ट्राई कीजिए ना। नहीं थैंक यू बबीता जी, वो आज मेरा ऊंधियों उपवास है। ऊंधियों उपवास मतलब? हाँ जेठा भाई, मैंने एकाश्रु सुना है, निर्जला उपवास सुना है, ऊंधियों उपवास पहली बार सुन रही हूँ। हाँ नहीं ऐसा कोई उपवास नहीं, वो क्या है, आज सुबह से अनायास से जो मेरा उपवास हो गया है, तो इस उपवास को मैंने ऊंधियों उपवास नाम दिया है, क्योंकि इस उपवास को मैं ऊंधियों खा के ही तोड़ूंगा ना, इसलिए ऊंधियों उपवास। अच्छा यूं? अच्छा। और क्या, दया ने मेरे लिए प्यार से ऊंधियों बनाया है, अभी मैं कुछ और खा लूंगा तो क्या वो बेचारी नाराज हो जाएगी, इसलिए थोड़ी देर और राह देखता हूँ, दया बस आती ही होगी। अरे जेठा भाई जल्दी से अपनी दुकान पे पहुंचिए। क्यों? दया भाभी का फोन आया था, वो आपके लिए टिफिन लेके दुकान पे गई है, आपका इंतजार कर रही है। ले ओ, दया टिफिन लेकर दुकान पहुंची? अरे लेकिन फिर से टिफिन लेकर दुकान क्यों पहुंची? वो पहले एक टिफिन उसने भागा के साथ तो भिजवा दिया था। मुझे क्या मालूम। एक मिनट जरा फोन देना तो। हाँ क्या होगा? फोन आया। हाँ एक मिनट। हेलो, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, बागा बोल रहा हूँ। हाँ दया वहाँ आई है। जी आप कौन बोल रहे हैं? अरे कौन बोल रहा है वाली, मेरी आवाज नहीं पहचान रहा है?
सेठ जी बोलिए बोलिए सेठ जी। अरे क्या बोलिए बोलिए, बोल तो चुका। दया वहाँ ही है। हाँ सेठ जी। हाँ तो जरा फोन दे उसे। हाँ 1 मिनट सेठानी जी, सेठ जी बात करना चाहते हैं। हाँ हाँ टप्पू के पापा, अरे क्या हाँ टप्पू के पापा, दया तो दुकान में क्या कर रही है, वहाँ क्यों पहुँच गई? वो आपके लिए ऊंधियो लेकर आई हूँ। अरे तो तूने जो टिफिन बागा के साथ भेजा था उसमें भी ऊंधियो ही था ना, हाँ तो फिर बागा का वो टिफिन मुझे देने से मना क्यों किया? नहीं नहीं, अभी टप्पू के पापा को बताऊंगी तो वो गुस्सा करेंगे। अरे चुप क्यों, बोल। देखिए टप्पू के पापा, अभी समय नहीं है ये सब बताने का। मैं घर पे आके आपको सब बताऊंगी। अभी आपको भूख लगी होगी ना, मैं फटाफट घर पर आती हूँ। हाँ? 1 मिनट दया, फिर से कोई गड़बड़ ना हो इसलिए काम कर, तो वहीं रुक, मैं वहाँ दुकान आता हूँ। हाँ? नहीं टप्पू के पापा, आप यहाँ मत आइए। हाँ वो क्या है टप्पू के पापा, शायद आपको वहाँ रिक्शा ना मिले तो, और हमारे पास तो स्कूटर है ना, हम लोग फटाफट आ जाएंगे। स्कूटर? हाँ मैं जल्दी में थी तो भिड़े भाई अपने स्कूटर पे मुझे दुकान छोड़ने आए थे। ओ अरे वाह वाह, चल तो आजा, जल्दी आजा, जल्दी आजा। पापा टप्पू के पापा, आपको दुकान में कुछ काम हो तो आप दुकान में आ जाइए, ऐसा कुछ नहीं है। दया सॉरी, हम एक काम करें, हम बीच रास्ते में मिलते हैं। उससे क्या है कि समय भी बच जाएगा और आपको गर्मा गर्म ऊंधियो खाने को भी मिलेगा, बराबर? हाँ, और देखिए वो MG रोड पर शिव हरि लीलाधर होटल है, आप वहाँ पर मिलिए। तो क्या है, आप वहाँ पर बैठकर गर्मा गर्म ऊंधियो खा सकते हैं। अरे होटल वाला बाहर का खाना वहाँ बैठ के नहीं खाने देगा। अरे पर ये बाहर का खाना थोड़ी है, घर का खाना है। दया तू वहीं रुक, मैं दुकान आता हूँ। हाँ? नहीं, आप यहाँ पर मत आइए, मैं आती हूँ घर पर। हाँ प्लीज जल्दी आ। जेठा भाई, कब तक ऐसे कंपाउंड में खड़े रहेंगे? दया भाभी आ जाएगी, आइए ना घर चल के बैठते हैं प्लीज। हाँ नहीं वही ठीक है, थैंक यू अंजलि भाभी, बस दया आती ही होगी अभी। जेठा भाई आप यहाँ? दया भाभी तो दुकान गई है टिफिन लेके आपके लिए। हाँ वो मेरी बात हुई दया से, वो मुझे टिफिन देने के लिए यहाँ घर से दुकान के लिए निकली और मैं दुकान से यहाँ घर के लिए निकल चुका। ओके, हम दोनों के बीच में थोड़ी वो मुक्का चुक्की हो गई। सुक्का मुख। सॉरी, चुक्का मुक्की है। जेठा भाई आपको भूख लगी होगी, मेरे घर में मिसल तैयारी है, चलिए ना खा लीजिए। थैंक यू मधु भाभी। क्या दया ने मेरे लिए स्पेशल ऊंधियो बनाया है, और अगर मैं मिसल खा लूंगा, नहीं वैसे मिसल मुझे बहुत पसंद है, लेकिन अगर खा लूंगा तो फिर ऊंधियो नहीं खा पाऊंगा ना, इसके लिए। ते आहेच, नाही काही हरकत नाही। जेठा भाई ऊंधियो के बिना आज कुछ नहीं खाएंगे। हाँ। मधु भाभी अब जरा भिड़ा को फोन करके पूछो ना कहाँ पहुँचे। सॉरी जेठा भाई, पर ये मेरा फोन उठाएंगे नहीं। हाँ? भिड़े आपसे भी झगड़ा करता है? नहीं झगड़ा वगैरह कहीं नहीं जेठा भाई, ये स्कूटर चला रहे होंगे ना अभी, तो इनकी शिस्त है कि स्कूटर चलाते वक्त फोन नहीं उठाना है। मैं दया भाभी को फोन करूं? नहीं, उसकी अलग प्रकार की शिस्त है, कोई भी उसके मोबाइल पे फोन करे, फोन उठाने का ही नहीं। कितनी बार मैं उसको फोन करता हूँ दुकान से, कभी मोबाइल वो कबाट में रहता है, कभी पर्स में रहता है, कभी उठाती ही नहीं है वो। आ गए बस आ गए। ओह थैंक गॉड। सॉरी टप्पू के पापा। संभाल संभाल के, ऊंधियो गिर जाएगा। दया भाभी, जेठा जी आपके ऊंधियो का कब से वेट कर रहे हैं। हाँ वो सुबह भी टप्पू के पापा ने कुछ नाश्ता नहीं किया था, और दोपहर के खाने में भी अभी गड़बड़ हो गई। मतलब मैं ऊंधियो देने के लिए दुकान गई और टप्पू के पापा यहाँ पर आ गए। उसने जरा, सॉरी टप्पू के पापा, दुकान पहुँचने में थोड़ा लेट हो गया। लेकिन आप लोग तो कब से निकले थे दुकान जाने के लिए, तो इतनी देर कैसे हो गई? वो रास्ते में भिड़े भाई ने पुलिस भाई को पकड़ लिया था। हाँ है? नहीं मतलब वो पुलिस भाई ने भिड़े भाई को पकड़ लिया था। क्यों भिड़े भाई, क्या हुआ? अरे अब्दुल, अभी तो स्कूटर का नंबर नहीं आया ना, और मैं बिना नंबर के स्कूटर बाहर लेके गया तो पुलिस ने पकड़ लिया।
अरे भाई तो बिना नंबर का स्कूटर लेके तो रास्ता पे निकला ही क्यों? टप्पू के पापा भिड़े भाई बेचारे मेरी मदद के लिए आए थे। हाँ, हमें तो बाहर कभी कभी रिक्शा मिलती है नहीं मिलती है, ऐसा सब होता है ना। ओह सॉरी, थैंक यू। आप लोगों ने सही कहा था। मैं जब भी टप्पू के पापा के लिए स्पेशल खाना बनाती हूँ ना तो कोई ना कोई गड़बड़ हो ही जाती है, और हो गई। अभी गड़बड़ हो गई तो उसको सुधार ले। मैं भी यही हूँ, ऊंधियो भी यही है, तो दोनों का मिलाप करा दे। अभी क्यों यहाँ खड़े हम लोग? चले 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 जल्दी जल्दी जेठा भाई जाके ऊंधियो खाओ आप। चल चल चल।